उनकी नाक में भर गई थी। वे एक साथ हडल्ड हो गए। पॉकेट वॉच अनिल के हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। उसकी ठंडी धातु उनके बढ़ते डर के खिलाफ एक छोटा सा कंफर्ट थी। अपनी हिम्मत जुटाकर वे मुख्य हॉल में और अंदर चले गए। एक भव्य स्वीपिंग स्टेयरकेस ऊपरी मंजिल तक जाती थी। उसकी लकड़ी की बैनिस्टर्स जाले से ढकी हुई थी। हॉल के केंद्र में अनिल को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। एक इंस्टिंक्ट उसे बता रहा था कि यही वह जगह थी। उसने अपने दोस्तों को देखा। उनका चेहरा चांदनी में पीला पड़ा हुआ था और गहरी सांस ली। कांपती हुई उंगली से उसने पॉकेट वॉच के किनारे पर छोटे बटन को दबाया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर एक हल्की हमिंग साउंड हवा में भर गई जो तेज और तेज होती गई। घड़ी एक शानदार नीली रोशनी से चमकने लगी, इतनी तेज कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उनके चारों ओर एक शक्तिशाली हवा चली, खींचती और घुमाती हुई, और दुनिया रंगों और ध्वनियों के एक चकित कर देने वाले भंवर में घुल गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया था। धूल और सड़न गायब हो गई थी। हवेली रोशनी और रंग से जीवंत थी। फर्श पर महंगे कालीन बिछे थे, दीवारों पर भव्य चित्र लगे थे और हवा में चमेली और मसालों की खुशबू भरी थी। अब ठीक हुई खिड़कियों से उन्होंने ब्रिटिश वर्दी में पुरुषों और एलिगेंट साड़ीज में महिलाओं को देखा। साल था 1925। पॉकेट वॉच ने उन्हें खजाने तक नहीं पहुंचाया था, उसने उन्हें समय के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट कर दिया था। वे उसी हॉल में खड़े थे, लेकिन 100 साल पहले ब्रिटिश राज के चरम पर। बच्चे एक दूसरे को अविश्वास में घूर रहे थे। उनका छोटा रोमांच एक ऐसी चीज में बदल गया था जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय और खतरनाक थी। उनके आधुनिक कपड़े अतीत की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट रूप से अलग दिख रहे थे। वे जल्दी से एक बड़े पिलर के पीछे छिप गए। उनका दिमाग उस असंभव स्थिति को